गया चालू हो गया। जय हिंद प्यारे छात्रों। और पिछले क्लास में हम लोगों ने चला था, पढ़ रहे थे कार्ल मार्क्स। किसके बारे में? कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? ट्रियर नगर, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में जन्म। कार्ल मार्क्स के पत्नी का क्या नाम था? जेनी। कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, वो कौन सा नारा था? दुनिया का मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक, पिता नहीं। और कार्ल मार्क्स ने कैसा सिद्धांत दिया? वर्ग संघर्ष। और इन्होंने कहा कि एक दिन दुनिया के सब मजदूर एक होगा, और एक होकर के क्या होगा? क्रांति होगा। और इस क्रांति में जीत किसका होगा? मजदूर की। और एक बार राज्य विहीन समाज हो जाएगा, सबका अधिकार बराबर हो जाएगा, वर्ग विहीन। इससे के लिए इन्होंने अपना मार्क्स के कुछ सिद्धांत है। तो मार्क्स के सिद्धांत जो है, तो मार्क्स के जैसे द्वैधवाद, भौतिकवाद सिद्धांत है ना। उसके बाद है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन, और इतिहास उत्पादन के स्वरूप। तो ये कुछ उनका सिद्धांत है। इनका ऐतिहासिक चरण था। ऐतिहासिक चरण कितने? 6 ऐतिहासिक चरण 6। पहला था आदिम साम्यवादी युग। मतलब यहाँ पहला हम देखें कि आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवादी युग। दूसरा हुआ दास्ता का युग। दूसरा कौन से? दास्ता का युग। पास्ता नहीं है, दास्ता मतलब गुलाम नहीं। उसके बाद सामंती आ गया। क्या गया? सामंती। क्या गया? सामंती का युग हो गया। किसका? सामंती का। और सामंती के बाद आया क्या? पूंजीवाद। क्या आया? और अच्छा, यहाँ से सवाल अगर तुमसे हम कोई पूछ दे, यहाँ सवाल पूछ दे कि कार्ल मार्क्स जो है किस में आए हैं? इसमें कि इसमें कि इसमें कि इसमें? तो पूंजीवाद में। कार्ल मार्क्स किस में आए हैं? पूंजीवाद। इसमें नहीं। और इन्होंने पूंजीवाद में कार्ल मार्क्स एंट्री मारे हैं। और कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के बाद इन्होंने कहा कि एक बार हो जाएगा हमारा क्या? समाजवादी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समाजवादी। और उसके बाद हो जाएगा क्या? साम्यवादी। और ये सब इन्होंने कह रहे हैं। क्या ये सब अभी हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही कल्पना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो अभी पूंजीवाद है, एक बार सारे मजदूर संघ एक हो जाएगा और आ जाएगा क्या? समाजवादी। और उसके बाद आएगा कौन? साम्यवादी। और ये जो है स्वतंत्र रूप से जब जन्म लेता है आदमी, तब यही आदि मतलब आज से पहले पूर्वज जो हमारे थे सब एक समान थे। क्या कोई ऊंच नीच था? सब एकदम एक था। कहा कि देखो सब एक। धीरे धीरे दास गुलाम में बदल गया। किसमें बदल गया? गुलाम में। धीरे धीरे सामंती व्यवस्था हो गई, राजा बन गया, राजा बन गया, सामंत हो गया, समाज बन गया, दो टुकड़ों ने। उसके बाद देखो सामंती से ही जब दूर, तब फिर पूंजीवाद का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? पूंजीवाद का क्या कि देखो अब पूंजीवाद है, अब धीरे कुछ समय बाद ही अब क्या बन जाएगा? समाजवाद बन जाएगा। और समाजवाद बनने के बाद साम्यवादी बन जाएगा। अब इतनी बात कह के मारे अभी नहीं है, अब मारेंगे इनको हम, अब मारेंगे, समझ गए? हाँ, कार्ल मार्क्स। लेकिन कार्ल मार्क्स इतनी बात कहे, दुनिया के मजदूर हो चिल्लाते रह गए, कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। बढ़िया से बातों को सुनो, फिर याद नहीं होगा। कोई बात नहीं सुन रहा। यहाँ से कहानी का यू टर्न मिलेगा, फिर पता नहीं चलेगा, समझ गए? अब यहाँ से फिर से एक बात है, समाजवाद के लिए समर्थन। अब जो है कार्ल मार्क्स कहा कि अब ऐसे नहीं होगा, मैं अखंड
काम करूंगा, अब एक समर्थन वाला, अब यहाँ से मैं कुछ मीटिंग सीटिंग करूंगा, लोगों को बुलाऊंगा और इसके लिए उन्होंने समाजवाद के लिए समर्थन की बात किया कि कौन कौन समाजवाद के समर्थन देंगे। और देखो अब समाजवाद की समर्थन की बात होगी, समाजवाद के समर्थन में। अब देखो समाजवाद के समर्थन में क्या क्या करते हैं ये। सबसे पहले बात है कि इन्होंने कहा, सबसे पहले 1864 में, कब 1800 सब कहा के थक चुके, इन्होंने 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब कि दुनिया के सभी देश इसमें भाग लो, सभी देश क्या रहो भाग लो। और इसमें नारा दिया इन्होंने इसमें नारा दिया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, कि जब तक तुम अपनी अधिकार को नहीं समझोगे, जब तक तुम अपनी अधिकार को नहीं लोगे तो तुम्हारा क्या कर्तव्य होगा देश के चलाने के लिए। और जब कर्तव्य तुम समझ जाओगे तो तुमको अधिकार मिल जाएगा। इसीलिए पहले क्या कहे हैं, अधिकार, कि पहले अधिकार लो तब ना कुछ काम होगा, सहयोग होगा, तब ना कुछ नियम का। अब पहले अधिकार नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि हम मास्टर हैं और रूम है ये नहीं है तो कहने पढ़ाएंगे रोडवा पर, समझ गए ना। तो पहले अधिकार करेंगे कि नहीं करेंगे, अधिकार करेंगे। और इन्होंने मोटिवेट किए पूरा कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना दुनिया के मजदूर एक हो। देखो बेचारा चिल्लाते रह गए, कुछ हो नहीं रहा है। और देखो उसी समय 1870 तक पूरे देश में इनके विचार फैल रहा था। सगरो एकदम जहां जहां मजदूर संघ थे, सगरो इनके विचार को फैलाया जा रहा था कि अब क्रांति हो जाए, क्रांति हो ही नहीं रहा है ना। बस खाली सब आ रहा था, भाग ले रहा था, लेकिन कोई क्रांति मजदूर हो ही नहीं रहे थे। उस समय आपको पता है कि सबसे ज्यादा कन्हू मजदूर रहेगा तो कहाँ मजदूर सबसे ज्यादा रहेगा, इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि वही औद्योगिक क्रांति है। और इन्होंने पहले ही कह दिया कि जहां मजदूर सबसे ज्यादा होगा वहीं पर क्रांति की शुरुआत होगी। वहीं पर किसकी शुरुआत होगी? अब इंग्लैंड के सब राजा डर रहा था, अरे बाप रे बाप, कार्ल मार्क्स सही कहा, ऐसे न किए हैं। अब यहाँ के मजदूर को सबको बोनस बढ़ा दिया, पैसा बढ़ा दिया। हाँ, पैसा एकदम कि लड़ाई नहीं होने देना है, लड़ाई नहीं, एकदम सिनेमा के टिकट फ्री। कहीं सिनेमा लग रहा है तो टिकट जाओ फ्री है, देखो है ना, पूरा व्यवस्था कर दो, देखो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ क्रांति नहीं हो रहा है क्योंकि मजदूर सब फिल्म देख रहा है, काम खूब कर रहा है, सांझ के गया फिल्म देखने के लिए और रात भर फिल्में के बतिया रहा कि बड़ा बढ़िया हीरो के फिल्म चल रहा था। क्रांति के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। इधर ही चिल्ला रहे हैं और इधर सब खुश है। बोनस बढ़ा दिया, लो 500 बेसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रांति हो जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा। समझ गए? जो आ रहा है वो नहीं आएगा। और ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, ऐसा सिचुएशन। अब देखो उसी समय 1871 में एक स्टेप आगे बढ़े हैं। 1871 में पेरिस में, कहा में? पेरिस में 1871 के पेरिस में कम्युनियल की गठन हुआ। मतलब मजदूर एक पेरिस में एक नगर था और वो नगर निगम था। क्या था? नगर था। और नगर था एक बहुत बड़े नगर निगम के रूप में था। और वहां पर एक मजदूर संघ, एक कम्युनियल की गठन किया, एक हो गया, सारे मजदूर क्या हो गए? एक हो गए। और यहाँ पर मजदूर संघ के लिए एक झंडा लाया गया और पहली बार लाल झंडा का प्रयोग किया गया। और इसीलिए आज तक, अभी तक मजदूर का जो झंडा है वो लाल दिखाई देता है। मजदूर का कैसे झंडा है? लाल। वो कब, कहां से आया है? फ्रांस से, पेरिस में।
कब? 1871 में पेरिस कम्युनियल का गठन हुआ। एक नगर था, उस पर सारे मजदूर लोग कब्जा कर लिया। कौन कर लिया? यही नगर पर किसने कब्जा कर लिया? मजदूर लोग कब्जा किया और लाल झंडा गाड़ा। कैसा झंडा गाड़ा? लाल झंडा गाड़ा। और ऐसे करते करते, लेकिन बेचारा बड़ा अफसोस की बात है कि 14 मार्च 1883 को, 14 मार्च 1883 को हमारे कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? अब मर गए आओ का? कार्ल मार्क्स की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। बेचारा कहते रह गए कि अब हो गया, अब होगा, अब होगा, लेकिन हुआ नहीं। बेचारा क्या हो गए? अब लोग कहने लगा कि जैसे फ्रांस के सब यूटोपियन था, स्वप्नदर्शी था, ये हु स्वप्नदर्शी ये है। यही क्या है? स्वप्न। अब देखो यहाँ, अब कैसे इस स्वप्नदर्शी होने से बचेंगे? फिर से एक बार 1800, जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई, 14 मार्च 1883। अब यहाँ से आपको अगर कार्ल मार्क्स की जीवनी पूछे कि कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखिए, तो आप जन्म से लिखिएगा और सारे बात कहानी के आधार पर बताए गए हैं। जन्म से लिखना है और यहाँ लाकर क्या कर देना है? समाप्त कर देना है उनको। समझ गए कि 14 मार्च 1883 को क्या हो जाती है? मृत्यु। किनकी? हाँ, पेरिस। यहाँ कम्युनियल मजदूर संघ एक नगर था, पूरा मजदूर सब 1871 में पेरिस के एक नगर में पूरा कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा। और कब्जा करके अपना लाल झंडा दिखाया। कैसा झंडा? लाल झंडा कि मैं सब क्या हूँ? एक हूँ। और पहली बार लाल झंडा का प्रयोग किया गया कहाँ में? पेरिस में। कब किया गया? 1871 में। 1871 में। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए हम कहें कि यहाँ पर थोड़ा सा यू टर्न है। यहाँ पर क्या है? यू टर्न है। उसके बाद 1870 में इनके विचार फैल रहे थे, पूरे दुनिया में इनके विचार फैल रहे थे, लेकिन कोई उजागर नहीं हो रहा था। चारों तरफ इंग्लैंड की तरफ इन्होंने कहा कि जहां मजदूर ज्यादा है वहीं से क्या होगा? शुरू क्रांति। बेचारा इंग्लैंड वाला सब डर गया, अरे बाप, सबसे ज्यादा तो मजदूर मेरा ही है। लेकिन इसने क्या किया? बोनस देना। मजदूर को क्रांति के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया। आज घर में लड़ाई कैसे हो जाता है कि उसके पास कोई काम ना है, महिला के पास कोई काम नहीं होता है, घर में कोई काम ना है, घरे बैठे बैठे सीरियल देखना, घरे बैठ के सीरियल देखना। और सीरियल देखने देखते देखते, और सीरियल वाला कम तेज नहीं है, एक के बतिया को 3-4 बार जूम करता है। जूम 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 नहीं, एकदम इतना सीरियस कर देगा। उसमें सीरियल में पुरुष लोगों को कोई योगदान नहीं है। सीरियल में देखो पुरुष लोग क्या है? बेचारा सवेरे उठेगा, नहाए धोएगा, उसकी पत्नी टावल देने के लिए जाएगी, टावल दे दी, है ना। उसके बाद आया, बाल झाड़ा नहीं, टाई बेल्ट लगाया, टेबल पर बैठा, हाँ टाई सब पत्नी लाएगी, और बस टाई क्या किया? लगाया। और टाई लगाने के बाद टेबल पर बैठा, खाना खाएगा। लंच लाइए, लंच दिए, बैग लेके आओ जल्दी से, है ना। अब बैग लेके आया, और बस साथे साथे या तो चलिए ले चलते हैं, है ना, दुआरी पर बाय। बस अब पूरा कांड घर में किसका होगा? सास बहू का। पूरा कांड किसका? सास बहू का। और सास बहू के बाद होने पर फिर बेचारा वहां से ऑफिस से थकल आएगा, बैग जल्दी जल्दी रखे, चलो घर में चलते पहले नहीं। और उसके बाद पूरा कांड कहेगी अपनी पत्नी कि देखिए आपकी बहन, आपकी माँ, पूरा कांड चलेगा। सीरियल वाला बड़ा नालायक होता है, ऐसा ठगा जाके रोकेगा, समझ, बिहानी पर देखने के लिए बेचैन कर देता है। नहीं, अब जरा सोचो, सेम यही बात है, इंग्लैंड भी यही बात है। अगर ये सीरियल देख ले था और बताओ कि ये कहा कि अगर हम छोड़ देंगे, अच्छा पति जब जा रहा है काम करने के लिए, तो पत्नी को हम तो लिखे ना देते कि 10 पन्ना लिख के रखना, राइटिंग चेक करेंगे आएंगे तो छूटिए नहीं रहेगा। आप लोग ऐसे नहीं करिएगा। आप लोग जो है कभी भी वाइफ को खलिया नहीं बैठे देना है। खाली मतलब न तो खाली दिमाग में क्या घूमते रहता है, समझ गए? पूछो नहीं,
आप कह देना देखो हम जा रहे हैं और 10 पन्ना राइटिंग लिख देना, नोट्स बना देना, हम आएंगे तो चेक करेंगे। बस उसको लड़ाई के फुर्सत नहीं है ना। अन्ना अन्ना कहे तो कहना कि तो ठीक है, आएंगे तो धर के ढूंढ देंगे हम, है ना, समझ गए। तो कभी भी खाली रहने देना है, खाली रहने हम बैठ के खाइएगा, नोट्स बनाओ, समझ गए, पढ़ाना है बच्चे को, समझ गए। जैसे दीपा की देखी हो, इधर उधर खाली घूमते, पढ़े लिखे के कुछ ना है, कैमरे पे से तुम लगी है ना। आगे आगे चले तो ये है क्रांति। लेकिन 14 मार्च 1883 में मृत्यु हो गई। प्रथम अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ की बात है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, ये पूछता है। लेकिन जब हाँ अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना, हाँ वो स्थापना हुआ कब, 1864, किताब में दिया होगा ये, है ना। उसके बाद आगे द्वितीय, जब ये मर गए, जब ये क्या हो गए, मर गए, तब यहाँ पर द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ होता है। क्या द्वितीय 1889 में द्वितीय हल्ला मत करो, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कब हुआ, 1889, और इसमें लगभग 20 देशों ने भाग लिया है। कितने देश, 20 देश में भाग लिया है। और इसी समय मजदूर दिवस के रूप में कहा गया कि मजदूर के दिवस के रूप में भी इसी दिन काम किया, क्योंकि मजदूर, यही अंतरराष्ट्रीय संघ मतलब मजदूर संघ की बात हो रही है। और 1 मई को, कितने मई को, 1 मई को इसमें अनुमान कि 1 मई को मजदूर दिवस होगा। इस दिन मजदूर सब आराम करेंगे, हम लोग मजदूर सब क्या करेंगे, आराम करेंगे। और उसी दिन से 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। और उस समय इसका सचिवालय जो बनाया गया, क्या बनाया गया, सचिवालय ब्रुसेल्स में, कहा में, ब्रुसेल्स में सचिवालय बनाया गया। और लगले 1905 में ब्रिटेन में, कहा में, ब्रिटेन में 1905 के ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना हुई। किसकी, लेबर पार्टी की, किसकी, ब्रिटेन में, इंग्लैंड और ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, हम सब पढ़ाए आपको। लेबर पार्टी की क्या हो गई, स्थापना हुई। और इतना काम करने के बाद अभी भी कोई क्रांति नहीं हुआ है बेचारा। अब लग रहा है कि कार्ल मार्क्स पक्का क्या है, यूटोपियन है, एकदम यही इसने है नहीं। जैसे कौन कौन थे, चार्ल्स फॉरियर, लुई वाला, सेंट साइमन और रॉबर्ट वन, ये सब क्या थे, स्वप्रदर्शी, यूटोपियन। सब फ्रांस की जनता कहने लगी कि लग रहा है ना, ये भी क्या है, यूटोपियन है, ये भी क्या है, यूटोपियन है। अब देखो यहाँ से अब आपकी शुरू होती है रूसी क्रांति। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये समझ गए ना। अब हम यहाँ से चलेंगे रूसी क्रांति। अब आपको न चाहने के बाद भी आपको याद होगा। अब नहीं चाहिए तब भी आपको हिम्मत नहीं है कि भुला जाइएगा, है ना। कोई दिक्कत है तो यहाँ तक थोड़ा सा देख लें। अब देखें कि समाजवाद के समर्थन है, पर इसमें लगता है कि 6-7 देश ने भाग लिया था। इसमें 1800 प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ में नारा क्या दिया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। 1870 तक पूरे धीरे धीरे क्या हो चुका था, फैल चुका था। और देखो 1871 में पेरिस में कॉम्युनियल का गठन हुआ। किसका, एक नगर था, उस पर सारे मजदूर लोग क्या कर लिए, कब्जा कर लिए। और लाल रंग का क्या दिखाया गया, जो किसके लिए लाल रंग का, मजदूर के लिए। किसके लिए, मजदूर के लिए। उसके बाद 1883 में 14 मार्च 1883 में हमारे कार्ल मार्क्स की मृत्यु। और जब मृत्यु हो गई तो द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ का आयोजन किया गया, देखिए 1889 में। और इसी समय पहली बार मजदूर की बात की गई और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। और देखिए कि और इसका जो है सचिवालय कहाँ, ब्रुसेल्स में, मजदूर संघ का सचिवालय ब्रुसेल्स में। और 1905 में लेबर पार्टी की
स्थापना हुई, लेबर पार्टी की स्थापना हुई। और यहाँ से अब हमारा शुरू होगा रूसी क्रांति। रूसी क्रांति तो देखो बढ़िया तरीके से अब देखेंगे। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। अब हमारा शुरू हो रहा है रूसी। रूसी क्रांति। रूसी क्रांति का अब यहाँ से क्या हो रहा है हमारा आयोजन। देखिए यहाँ रूसी क्रांति ने बेचारा कार्ल मार्क्स कहा था, किसे कहा था? कार्ल मार्क्स कि एकदम राजनीतिक आजादी होनी चाहिए। कैसे? राजनीतिक। कैसे? राजनीतिक आजादी होनी चाहिए। कैसी आजादी? राजनीतिक। कोई राजा नहीं होना चाहिए, कोई राजा नहीं होना चाहिए। मजदूर संघ एक होगा, एक दिन कौन होगा? मजदूर संघ। और ये सब कह के चले गए हैं, क्योंकि अब कार्ल मार्क्स है नहीं, कार्ल मार्क्स अब है नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक आजादी होनी चाहिए। कैसी आजादी? आर्थिक आजादी होनी चाहिए कि इसमें समाज के सभी को समान अधिकार मिले, किसी को ज्यादा ये हो नहीं, सारा बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि छोटा है बड़ा है सबको काट दो बराबर कर दो, है ना। सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। इसलिए आर्थिक आजादी की बात की, सामाजिक आजादी की बात की कि सारे समाज के लोग एकदम सुरक्षित होना चाहिए, सबका अधिकार बराबर हो। तो सामाजिक क्या बात किए थे? आजादी की बात थी। और इन्होंने कहा था वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, सब के सब कैसा होना चाहिए? वर्ग विहीन। वर्ग विहीन समाज होनी चाहिए। और ये सब बात कह के कौन चले गए हैं? लेकिन बेचारा चले गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा देश है यहाँ पर एक, आप देख ही रहेगी कौन होगा, बड़ा बना दिए हैं तो सर रूस होगा। कौन होगा? रूस है। कोई दिक्कत है? ये रूस है। और रूस के, है ना, हाँ, रूस के बगले में सबसे पहले नक्शा नहीं तो फिर काम घबरा जाएगा। नक्शा नहीं बताएंगे काम खत्म हो जाएगा, पता नहीं चला काने काने कर रहे हैं सर, है ना। और यहाँ पर एक छोटा सा चुल्लू बुल्लू की तरह देश है जिसका नाम क्या है? जापान। क्या नाम है? जापान है। ये कौन है? जापान है। बढ़िया से देखेंगे कौन है? जापान है। और ये जो है यहाँ पर है, ये कौन है? जर्मनी। कौन है ये? जर्मनी। कोई दिक्कत? और जर्मनी के बगले में कौन होगा? कौन है ये? फ्रांस। ठीक है। और फ्रांस के बाद इधर आप देख ही रहे हैं क्या है ये? इंग्लैंड। कौन है? इंग्लैंड। कोई दिक्कत है? और ये सब जो है इतना सारा क्या है? देश। और इसी सब में बढ़िया तरीकों से देखो, यहाँ पर रूस में, कहाँ पर? है ना। यहाँ देखो, चलो देखो कहाँ में? रूस में। इस समय देखो रूस में, कहाँ में? रूस है, क्योंकि क्रांति कहाँ से होगी? रूस से। अब देखो रूस में रोमनोव वंश का शासन था। किस वंश का? रोम नोवा वंश का क्या था? शासन था। सवाल यहाँ से कि रूस में किस वंश का शासन था? रोम। जिस प्रकार से हम लोग फ्रांस में देखे थे किस प्रकार का वंश था? बुर्बो वंश। और उसी प्रकार से रूस में किस वंश का शासक था? रोम नोवा वंश का शासक। बढ़िया सुनेगा, सिर्फ अल्लाह नहीं, रोम नोवा वंश के शासन है। और रोम नोव वंश के शासन है। और इस तरह, और ये इस राजा जो है, कौन? राजा दैवीय शक्ति के सिद्धांत पर शासन करता है। कैसे? दैवीय शक्ति। दैवीय शक्ति समझ में आ रहा है? दैवीय शक्ति का मतलब है कि अपने आप को, ये जो रूस के राजा था अपने आप को छोटा भगवान कहता था। कैसा भगवान? छोटा भगवान। और ये कहता था कि मैं जो हूँ छोटा भगवान का प्रतिनिधि, बड़ा भगवान ऊपर, छोटा भगवान मैं ही हूँ।
छोटा भगवान मैं हूँ, बड़का ऊपर है, छोटका मैं हूँ। और ई था, इस समय एक राजा था यही, और रोमनोव रूस के राजा को कहा जाता था जार। क्या कहा जाता था? जार। और जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। ये पूछता है क्वेश्चन कि जार का क्या अर्थ होता है, तो रूस का सम्राट। मतलब देखना ऑब्जेक्टिव एकदम पक्का दिल होगा कि जार का क्या अर्थ होगा, तो रूस का सम्राट। और ये रोमनोव वंश है। सबसे पहले यहाँ के एक राजा थे और उनका नाम था अलेक्जेंडर प्रथम। अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर क्या? प्रथम। और अलेक्जेंडर प्रथम बहुत अच्छे राजा थे। ये लड़ाई झगड़ा के पक्ष में नहीं रहते थे, ये शोषण उषण उतना नहीं करते थे, ये दैवीय सिद्धांत को नहीं मानते थे कि मैं भगवान का रूप हूं नहीं, मैं अच्छे प्राणी हूं, है ना। और देखो किन्होंने अलेक्जेंडर प्रथम ने दास प्रथा का अंत किया था। किसका? दास प्रथा का अंत किया था 1861 में। दास प्रथा का क्या कर दिया था? अंत कर दिया था। किसने? अलेक्जेंडर प्रथम ने। कब? 1861 में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर प्रथम ने दास प्रथा का अंत किसने किया? अलेक्जेंडर प्रथम। कब किया? 1861। क्लियर बात है। इसके बाद राजा बनता है निकोलस द्वितीय। कौन? निकोलस द्वितीय जब राजा बनता है, और जार निकोलस, पूरा नाम क्या होगा? जार। इनका भी नाम है जार अलेक्जेंडर, समझ गए हैं? लेकिन जार छोड़ देते हैं कि जार का अर्थ क्या है। इसके बाद राजा बनता है निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय, पूरा नाम इसका क्या है? जार निकोलस द्वितीय। ये जो है बड़ा क्रूर शासक है, बड़ा क्रूर शासक है। ये एकदम दैवीय मानता है शक्ति को। ये जो है एकदम कहता जनता मैं हूँ, सिर्फ कहूँ मैं हूँ। अभी अपने आप को छोटा भगवान कहता था कि मैं क्या हूँ? छोटा भगवान हूँ, बड़ा कठोर। इसकी पत्नी है वाव खतरनाक है ना। उसका नाम है जरीना। क्या नाम है? जरीना। जार निकोलस की पत्नी है, जार निकोलस की पत्नी है, और इसका पत्नी का नाम है क्या? जरीना। और ये जरीना जर्मनी की है। क्या की है? बढ़िया से सुने, यहाँ से कहानी बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। हम आपको कहे हैं ना कि क्रांति आ जाएगा तो फिर क्या है? मजे मजे। क्या है? मजे मजे। तो देखो बढ़िया से, ये तो बेचारे सीधे साधे राजा हो गए। और ये क्या है? जरीना है ना। जरीना निकोलस की पत्नी जरीना। और जरीना कहाँ की है? जर्मन की है, मतलब जर्मनी की है। कहाँ की है? जर्मनी की है। और ये जर्मनी के, लेकिन देखो धीरे धीरे ये जो जार निकोलस जो थे, ये अपने पत्नी के प्रभाव में आ गए। किसके प्रभाव में? जो पत्नी कहती थी वही होगा, जो पत्नी कहेगी वही होगा, दूसर बात नहीं होगा। पत्नी के प्रभाव। अब देखो तुम लोग कहते हो ना कि सर आप काहे इतना विरोध रहते हैं, अब देखिए यहाँ समझ गए। अब देखिए जो जर्मनी के कौन है? जरीना। कौन? जरीना। और ये जर्मन में पादरी रहते थे। कौन रहते थे? पादरी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रासपुटीन। रासपुटीन जो था ये जर्मन के था। क्या के था? जर्मनी के ही था। ये पादरी था। क्या था? पादरी था। इसको भ्रष्ट पादरी के नाम से जानते हैं। कैसे पादरी? भ्रष्ट पादरी। सर भ्रष्ट आप काहे कह रहे हैं? भ्रष्ट काहे कह रहे हैं सर? तो भ्रष्ट मतलब जो है, देखो बढ़िया से बात, यहाँ यू टर्न है, समझो बढ़िया से। रासपुटीन जो है, कौन? रासपुटीन कहाँ के है? जर्मनी की है। और ई जो है, देखो बढ़िया से, ई रासपुटीन जो है, ई देखो बढ़िया से, रासपुटीन जो है जरीना को फंसा लिया। समझ गए? अब बढ़िया से देखो बात को, जरीना किसके प्रभाव में आ गई? रासपुटीन के प्रभाव में आ गई।
पूरा काम जो है बेचारा, और इसीलिए रासपुतीन को भ्रष्ट पादरी के नाम, ये चर्च में रहता है, कहाँ रहता है? चर्च में, और रहता है चर्च में, लेकिन काम इसका देख रहे हो कितना गंदा काम है इसका। नहीं, अब ये जो है जरीना, कौन? जरीना। अब जो हाला नहीं, जरीना किसके प्रभाव में आ चुकी है? ये देखो निकोलस किसके प्रभाव में है? अपने पत्नी के प्रभाव में है। अब देखो ये पत्नी एक बन चुकी है कठपुतली, पूरा दोनों के नचाएगी, दोनों के नचाएगी। एक बार क्या हुआ कि सेना के भर्ती निकला, सेना का भर्ती निकला, और सेना के जब भर्ती निकला, क्या कोई दिक्कत है क्या? सेना के भर्ती निकला है, तो सेना के भर्ती निकला तो दौड़ हुआ, क्या हुआ? दौड़ हुआ। कुछ दौड़ में लोग क्या हो गए? पास हुए, और कुछ लोग क्या हो गए? फेल हो गए। कुछ लोग फेल हो गए। जो फेल हो गए दौड़ में, वो रासपुतीन के पास गया और कहा कि आप कुछ पैसा ले लीजिए, लेकिन हमको भर्ती करवा दीजिए। कहाँ में? रूस में। कहाँ में? रूस में भर्ती, सेना में भर्ती करवा दीजिए। राजपुरी कोई बात, पैसा लाओ ना, हम तो इधर काम करवा ही लेंगे। और ये सबसे पहले जरीना के पास, लो ये हमको आदमी है, इस पर निकोलस से साइन करवा दो। क्या अब निकोलस बेचारा तो साइन करवे कर, क्योंकि ये कैसे भक्ति है? पत्नी भक्त है। कौन? निकोलस, जो हाँ पत्नी भक्त है ये निकोलस द्वितीय। और ये देखो जरीना किसके प्रभाव में है? पूरा चौपट हो गया, पूरा क्या हो गया? चौपट हो गया। देखो यहाँ से काम, और इसीलिए हम किसके विरोध रहते हैं? महिला। चौपट करवा देंगे अपना साम्राज्य को हम हैं। अब देखो यहाँ क्या सती नहीं, हाँ अच्छा सब नहीं होते हैं, अच्छा ठीक। तो जरीना है ना। अब देखो मेरी अंतनिया के देखी तुम, अब भ्रष्ट पादरी इसका काम था चर्च, और इन्होंने जो अयोग्य शासक था, कैसे शासक था? अयोग्य जो था, नौमान ने कोई पढ़ाए होंगे बात, आपको कानून याद आ रहा होगा, है ना। अयोग्य शासक की क्या हो गई? भर्ती। पूरा सेना रूस के कैसा हो गया? अयोग्य हो गया। बढ़िया जो दौड़ में पास हो गया वो फेल हो गया, और जो फेल हो गया उसको क्या करवा दिया गया? पास करवा दिया। किसके सहयोग से? रासपुतीन के सहयोग से और जरीना के सहयोग से। निकोलस तो पत्नी भक्त है, पत्नी भक्त बनना ठीक बात है, पत्नी भक्त बनना ठीक बात है, आप बन गए ठीक है, लेकिन अगर पत्नी दूसरे भक्त बन गई तब ठीक बात नहीं है, तब ठीक बात है जी, एकदम ठीक बात नहीं है, नहीं ना। अब देखो यहाँ से पूरा इसका रूस का सेना क्या हो गया? कमजोर हो गया। रूस का सेना कमजोर हो गया। अब देखो इधर जापान है, इधर क्या है? जापान कह रहा है, देखा रूस के सेना बड़ा कमजोर हो गया है, इधर इसने हवाला दिया कि देखो ये सब जो क्षेत्र है ना, ये मेरा है, ये क्या है? मेरा है। रूस के जार निकोलस धमकी दिया, खबरदार मेरा है, ताकि लड़ लो, फरिया लो, है ना, क्या करो, फरिया लो। और सेना क्या हो चुका है? किसके वजह से? समझ गए ना। और देखो यही लड़ाई हुआ, आपको बता दे कि 1904 से 5 में 1904-5 में रूस जापान युद्ध हुआ, और बेचारा जापान जीत गया। जापान क्या हो गया? जीत गया। और रूस क्या हो गया? हार गया। रूस क्या हो गया? हार गया। और रूस हार गया, जापान जीत गया। जापान ने टैक्स लगा दिया कि अब तुम्हारे क्या से 30% टैक्स हम लेंगे, 30% क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। अब देना पड़ेगा। स्थिति खराब हो गई। जो 100 रुपया में 10 किलो, मान के जो 30% टैक्स लगा दिया, तो अगर जो सामान अगर हम 30 रुपया में खरीदते थे, 30% टैक्स हो गया, तो क्या 33 रुपया में मिलने लगेगा? जो सामान हम 70 रुपया में खरीदते थे, 30% टैक्स लग गया, 100 रुपया हो गया, नहीं हो गया? और कितने लोग टैक्स के मारने। और उसी समय एक हीरो का अब जन्म हो रहा है, और उसका नाम है लेनिन। क्या नाम है? लेनिन। लेनिन एक रूस में ही एक मजदूर का बेटा है। किसका है? हाँ, मजदूर के, छोटे से मजदूर का बेटा कौन है? लेनिन है। कौन है? लेनिन है। उसका नाम, पूरा नाम है व्लादिमीर इनोविच लेनिन। अभी आपको इतना लंबा नाम धरने की जरूरत नहीं है, हम लोग 5G के जमाना में है, लेनिन पर आएंगे। किस पर आएंगे? लेनिन पर आएंगे। और लेनिन जो है एक
यहाँ लाते हैं लेनिन। लेनिन लेनिन जो है एक लड़का है और यह किसका बेटा है? मजदूर का क्या है? ये बेटा है, ये मजदूर का बेटा है। और इन्होंने कार्ल मार्क्स के प्रभाव से बड़ा प्रभावित था। ये कार्ल मार्क्स को ये एकदम भगवान की तरह मानता था। किसको? और पढ़ा लिखा है। लेनिन कैसा है? पढ़ा लिखा है। लेनिन कैसा? पढ़ा लिखा। और लेनिन पढ़ा लिखा है और कार्ल मार्क्स के पक्का एकदम प्रेम भक्त है। जैसे आप लोग हमारा प्रेम भक्त है कि हिस्ट्री है ना, काशी सर नहीं, तो उसी प्रकार से लेनिन जो है किसका भक्त है? एकदम कार्ल मार्क्स के पुस्तक है दास कैपिटल। और दास कैपिटल को ऐसे पढ़ता है जैसे कि कोई बाइबिल और रामायण को पढ़ता है। बड़ा खतरनाक पढ़ता है। कौन? लेनिन। और जब लेनिन पढ़ रहा है, अभी छोटा लड़का है, कैसा लड़का है? छोटा है, पढ़ रहा है और इसके अंदर इस सब बात आ रहा है कि एक बार कार्ल मार्क्स कहे थे कि दुनिया के मजदूर एक हो, और इस सब को देखो मोटिवेट करेगा। देख रहा है कि रूस में महंगाई बढ़ गया। महंगाई क्या हो गया? किसके वजह से? निकोलसन, ये सब राजा की वजह से। ये बहुत गलत बात है। एकदम रोटी के लिए तरस रहे थे। फ्रांस के लोग रोटी के लिए तरस रहे थे। हाँ, रूस के लोग, कहाँ के? रूस के लोग रोटी के लिए तरस रहे थे। लेनिन कहा, कौन कहा? लेनिन कहा कि कोई बात नहीं, सारे मजदूर संघ जो है चलो एक साथ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? एक साथ चलते हैं। और वो सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में कहा सब लेनिन जो है, लेनिन के नेतृत्व में सारे जो मजदूर हैं वो सब सेंट पीटर्सबर्ग में जा रहे हैं, गए हैं, क्योंकि जो ये निकोलसन था यही सेंट पीटर्सबर्ग में रहता है। पूछेगा निकोलस कहाँ रहता था? सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में। और यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग में सारे लोग जा रहे हैं रोटी मांगने के लिए। और देखो कह रहा है कि छोटे भगवान रोटी दो। छोटे भगवान, क्योंकि निकोलस तो अपने आप को छोटा भगवान कहता था कि छोटे भगवान क्या दो? रोटी दो। छोटे भगवान रोटी दो। और यही सब मजदूर कह रहा है। किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। और इस समय और उस दिन था इतवार। उस दिन क्या था? इतवार, मतलब रविवार। क्या है? रविवार। और इतवारे के दिन जो है रोटी मांगने के लिए जा रहा है। इतवारे के दिन रोटी, सब कहा कि चलो सेंट पीटर वहीं राजा रहता है और वहां पर हम क्या कहेंगे कि छोटे भगवान रोटी दो। जब देखा कि सेंट पीटर्सबर्ग के सामने सारी जनता जो है चिल्ला रही है रोटी दो, रोटी दो, छोटे भगवान रोटी दो। अब जैसे ही जार निकोलस देखा तब कह रहा है क्या है जी, काहेला हल्ला शोरगोल हो रहा है? ताकि सब रोटी मांग रहा है, जनता सब है, ताकि भगवान के पास हल्ला करे से कुछ मिलता है? हम भगवान है तो हल्ला आके हमसे पास में कहना चाहिए। अब जैसे हम मंदिर में हम लोग जाते हैं तो क्या खूब हल्ला करते हैं कि भगवान भगवान दीजिए, है ना? मने मन गए, लीजिए मिठाई चढ़ा देना है तुझे, मने मन मांग लिए, ठीक है जा रहे हैं। क्या हल्ला करते हैं? ये अपने आप को क्या समझता था? और भगवान समझ रहा है तो इसके माइंड में ये विचार आ रहा है कि भगवान के कोई पास जाके चिल्लाता है कि आराम से नहाता है। और देखो इसका एक तानाशाही शासक था, जार था, मतलब एकदम ताना सैनिक इसका था। और सैनिक से कहता है कि जाओ मार दो सबको, गोली चला दो। क्या चला दो? गोली चला दो। और ये जब जार निकोलस कहा कि जाओ क्या कर दो? गोली चला दो, सारे इसके तानाशाह सैनिक जाते हैं और इस सब निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देता है। क्या चला देता है? गोलियां, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाता है। और यह घटना जो होती है 9 जनवरी 1905 को होता है। 9 जनवरी 1905 को होता है मजदूर संघ, और इसे ही हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। सवाल पूछा है खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है? तो कहना है कि
लेनिन के नेतृत्व में जार निकोलस के विरोध करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में जब सारे मजदूर भगवान रोटी दो का नारा लगा रहे थे, उसी समय जार निकोलस की तानाशाह सैनिक ने इस निहत्थे मजदूर पर क्या चला दी? गोलियां चलवा दी। और यह घटना 9 जनवरी 1905 को हुआ। उस दिन इतवार दिन था, इसीलिए इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। पूरा मजदूर और क्रूर हो गया, पूरा मजदूर और क्रूर हो गया। अब हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। और फिर से इन सब ने एक साथ होने का निर्णय बना रहा है, एक साथ होने का निर्णय। पूरा आंदोलन रूस में पूरी तरह से क्या हो चुका है? आंदोलन हो चुका है। सारे मजदूर संघ, क्योंकि 1000 मर चुके हैं, 1000 मर। खूनी रविवार में कोई दिक्कत नहीं ना है कि खूनी रविवार किसे कहेंगे? खूनी रविवार समझ रहे? रोहित समझा ना? हाँ, लेनिन, लेनिन एक मजदूर का लड़का है, पढ़ा लिखा है, रूसे में जन्म हुआ है इसका, और ये कार्ल मार्क्स का पक्का भक्त है। कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल को ऐसे पढ़ता है जैसे लगता है कि रामायण और गीता और बाइबिल है, पूरा मान रहा है। और कार्ल मार्क्स, सब पीछे हमने आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था कि एक दिन मजदूर संघ क्या होगा? एक होगा। लेनिन सिर्फ नेता की कमी थे, लेनिन वो बात को पूरा कर रहा है, जनता को बताता है कि तो अपने अधिकार को पहचानो। और लेनिन के नेतृत्व में सब लोग गए थे वहां, समझ गए? अब देखो यहां से क्या हो रहा है कि लेनिन जो है, लेनिन तो इस सब नेतृत्व किया। फिर से मजदूर पूरा एकदम जोर तोड़ से एक हो रहा है। अब देखते ही देखते जार निकोलस को पता चल रहा है कि अब लगता है कि छोड़ेगा नहीं, और नहीं छोड़ेगा तो सबसे पहले जब मजदूर सब आए तो मजदूर आए तो कहें, निकोलसन कहा कि ऐसा ही मार दिए, हमको क्या पता था कि तुम लोग रोटी मांगने। हल्ला कर रहा था तो लगा कि पीट दिए हम। हमारे भगवान के पास आओगे तब ना, क्या चाहते हो तुम? तो कि नहीं, हम कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि कुछ आप राजा रहिए, लेकिन कुछ शासन हमारी, कुछ संसद की, कुछ संवैधानिक काम करिए आप। तो कि ठीक है, लेकिन सबसे पहले निकोलसन जो है कह रहा है कि इसका नेता कौन है, इसका नेता कौन है? खोज रहा है निकोलसन कि इसका नेता कौन है। भड़काया कौन बातों को? कौन भड़काया? लेनिन। कौन भड़काया? लेनिन। कहा कि हम संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर देंगे, सबसे पहले काम करो कि लेनिन को तुम लोग भगा दो यहाँ से, लेनिन को क्या कर दो? भगा दो। अब देखो यहां से जो है लेनिन, सारे मजदूर लोग कहे हैं कि लेनिन अब तुम भाग जाओ, क्योंकि कौन कहा है भगाने के लिए? कि हाँ, छोटा भगवान ये कह रहा है कि जब तक ये रहेगा लेनिनमा, तब तक हमको जीने नहीं देगा। पहले साजिश करो कि सबसे पहले किसको भगा देते हैं? लेनिने को भगा देते हैं। जब लेनिन भाग जाएगा तो फिर तो अपना वैसे ही शासन छोटा भगवान करवे करेंगे। सब पढ़ा लिखल थोड़े, लेनिने को पढ़ने लिखल था, और दास कैपिटल पढ़ रहा है, समझ रहे हो? दास के तो कितना क्रांतिकारी बनेगा, कितनी बातों को कार्ल मार्क्स कह के गए हैं, एक दिन कितनी 6 गो ऐतिहासिक चरण कह के गए हैं। एकदम ऐसा हो रहा है, सब बात हो रहा है। अब देखो धीरे धीरे यहीं से कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन होने से बच रहे हैं। बचे कि नहीं बचे? बच गए ना। यहाँ से सवाल यहाँ से पूछता इंटरव्यू में कि कार्ल मार्क्स यूटोपियन होने से बाल कैसे बचे? लेनिन की वजह से। किसकी वजह से? मजदूर संघ एक देखो कर रहे हैं, अब मजदूर संघ एक हो रहा है। आगे थोड़ा सा देखेंगे हम। अब यहां से सबसे पहले 1905 में लेनिन को भगा दिया गया है, रूस से ही भगा दिया गया है, और इसको भगा दिया गया है स्विट्जरलैंड में। कहाँ में? स्विट्जरलैंड में भगा दिया गया। लेनिन अब रूस में है नहीं, राजा बाहर कर दिया कि चले जाओ। लेनिन बेचारा चले गए, लेनिन चले गए। अब लेनिन है नहीं, फिर लेनिन आएगा, यूटर मारेगा, लेनिन ने ही सब काम को पूरा करेगा, समझ गए? लेनिन यहाँ से क्या हो चुका है? भाग चुका है। और सबसे पहले 1905 में रूस में एक संसद बनता है जिसका नाम है ड्यूमा। क्या बनता है? ड्यूमा। कौन से? ड्यूमा। सबसे पहले 1905 में एक संसद बना, क्या बना? ड्यूमा। और यहां से सवाल पूछेगा कि रूस के संसद को क्या कहते हैं?
रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। और खूनी रविवार के बाद, खूनी रविवार के पहले, तो खूनी रविवार के बाद, और यहीं पर सबसे पहले बना है ड्यूमा संसद 1905 में। लेनिन भाग गया, लेनिन को भगा दिया, देश से बाहर कर दिया। किसने बाहर कर दिया? निकोलसन द्वितीय, साजिश के द्वारा। किसके द्वारा? साजिश के द्वारा। और इसके बाद ड्यूमा कुछ दिन तक चला, लोग बैठे अपने विचार उचार को देते रहते थे, लेकिन जब ये आता था निकोलसन द्वितीय, सब लोग हल्ला करने लगते थे, हमको ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसमें फिर से निकोलस द्वितीय ने इस ड्यूमा को ही बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद कर दिया है। ड्यूमा मानना चलेगा, अन्नस भरा के छोड़ देता है एकदम, है ना, एकदम, है ना, हाँ, है ना, तो है ना, अन्नस भरा के छोड़ देता है सब, समझ गए। और ड्यूमा को ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर से क्रांति हो गई एक बार, है ना, बंद कर दिया, है ना, बंद कर दिया। और कल अब हम बताएंगे कैसे लेनिन आएगा और कौन क्या होगा, इतना यूटर कैसे मारेगा। तो इतना बात क्लियर ना, समझ गए ना? कल पूछेंगे भी, याद करके आइएगा थोड़ा।